हमने कहा भोपाल की राजधानी केवल भोपाल की नहीं है, भोपाल की राजधानी देश का दिल है। इसलिए इसका जो आनंद है, इसके लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से भोपाल के लिए वाकई में अभी हमने कहा कि अगर राजधानी का विभिन्न मार्ग हैं, उन मार्गों से प्रवेश होकर यहाँ आते हैं तो प्रत्येक प्रवेश मार्ग को गौरवशाली अतीत से जोड़ने की जरूरत भी है। मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ता है और विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से निकल करके देश और दुनिया में अपनी साख बनाते, धाक बनाते हैं। एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पे बनाया जाएगा। एक द्वार राजा भोज, जिनकी अनूठी उनकी विद्वत्ता की अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी है। बहुत कम राजा हैं, विक्रमादित्य के बाद राजा भोज, दोनों के बीच 1000 साल का अंतर है। लेकिन 1000 साल पहले अर्थात आज से 1000 साल पहले कोई कैसा व्यक्तित्व होगा जिसकी अपनी विद्वत्ता के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए उस काल में भी उन्होंने अपनी पुस्तक में आयुर्वेद, शस्त्र, शास्त्र, साहित्य, सभी प्रकार की औषधियां, कोई चीज छोड़ी है क्या? सारे क्षेत्रों में समान रूप से जो उनका अपना व्यक्तित्व था, वाकई अद्भुत था। और एक साथ राजा भोज ने 2 बड़े बड़े युद्धों को जीता है। जो एक तत्कालीन समय में गांगेय का राज्य कहलाता था और एक राज्य तेलप का कहलाता था। तो एक बार में एक साथ एक राजा 2 युद्ध और बड़े बड़े राज्यों को हरा दे, पूरे देश और दुनिया में वो कहावत चल गई थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलप। ये तो अपना अपभ्रंश हो गया दुर्भाग्य से कि बाद में हमने उसकी कहां से कहां बना दी, कहाँ राजा भोज और हम क्या कहते हैं। ये इतना बड़ा पराक्रम हमारे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी विजय, जिस विजय ने देश और दुनिया के बीच भोज के साम्राज्य की विजय पताका कहां से कहां पहुंचा दी। और कौन सा काम छोड़ा भोज ने। भोज के बारे में कहा जाता था कि वो अपने कवियों को हर साल कवि सम्मेलन बुला करके कवियों की धारा, संस्कृति से जुड़े, साहित्य से जुड़े, उत्कृष्ट हो, उम्दा हो, बेहतर से बेहतर हो तो पुरस्कार देते थे। तो विश्वास जी पुरस्कार कैसे देते थे? कविता की एक पंक्ति के एक एक शब्द पे एक एक सोने की ईंट भेंट करते थे। ये क्या दान करने का और क्या पुरस्कार देने का जमाना होगा। अगर अच्छी पंक्तियां हैं और अच्छी पंक्तियों में शब्द है तो उनके उदाहरण है कि गाड़ी भर करके सोने की ईंट दान कर दी। ये हमारा विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का इतना उत्कृष्ट काल था। दानशीलता के बलबूते पर, न्यायप्रियता के बलबूते पर, वीरता के बलबूते पर ये जो गौरवशाली मध्य प्रदेश की विरासत है। और ये भोपाल का तालाब तो आज भी आधुनिक समय में निर्माण की कला के लिए, खासकर बांधों के लिए, पानी के संरक्षण के लिए अद्भुत है। हमारे सारे अभी आधुनिक समय के इंजीनियर के बनाए बांधों के लिए ये रिसर्च स्टडी का एक बड़ा केस है। कैसे इतना पानी का संग्रह हो जाए और नगर का कोई बाल बाका नहीं हो। पानी का डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी राशि से जाता है। आमतौर पर जितने बांध बनते हैं वो बांध मेन जल राशि को रोक करके बनते हैं आज के जमाने में, जिसका दुष्परिणाम आता है कि सीमेंट, सरिये से बनाने वाले बांध भविष्य में डैमेज होते हैं और कोई कारण से बहता है। तो अपना देश का इतिहास है, मोरबी का बांध, ऐसे कई बांध है जिसके कारण से फिर वो बड़ी जलराशि नीचे जाती है तो डाउन स्ट्रीम में जितने लोग रहते हैं सारे भारी कष्ट पाते हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी तकनीक है, खर्चा कम, काम ज्यादा और भविष्य के नुकसान की तो संभावना ही नहीं। ये जो तकनीक है वास्तव में आज हमारे सबके बीच में नए प्रकार से उस गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। जो कहते हैं पश्चिम के लोग जो कुछ है हमारा है, हमने भारत वालों को और दुनिया को सिखाया, ये उनके मुंह पर अपने आप में बहुत अलग प्रकार की घटना की याद दिलाने वाला एक उदाहरण है। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि ये बात सही है कि सरकार तो बनती है जनता के वोट से और सरकार के साथ सरोकार समाज का होता है और सरकार और समाज के बीच में हमारे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जब भी निकलते हैं तो ये हमारे वोटों की ताकत के आधार पर जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है
उस भरोसे से एक दिशा बनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और दुनिया के बीच में जो भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, उस गौरवशाली वर्तमान के काल में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलकर चलने का प्रयास कर रहा है। इस बात की मैं बधाई मोदी जी के माध्यम से आपको भी दे रहा हूं। जब दुनिया के नक्शे पे हम देखते हैं, दुनिया के नक्शे पे वर्तमान के हालात में चारों तरफ अलग प्रकार का वातावरण है। ऐसे 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र दुनिया का सबसे युवा और बड़ा देश, जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भी है, जिनने अपने वोट से, अपनी जनता की चुनी हुई ताकत के भरोसे से, दुनिया के अंदर अपनी राजसत्ता के भरोसे से भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे समय में हमारी अच्छाई भी हम बांटें, लेकिन अपने कौशल से, कला से, ज्ञान से, अपने गौरवशाली अतीत से, सनातन संस्कृति से सबसे अच्छी बातों की सीख लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।